नमो नमः। अब हम आगे अध्ययन करते हैं गीता के दूसरे अध्याय का 44वें श्लोक से। अभी तक हमने ये पढ़ा, यह जाना कि किस प्रकार से सकामी मनुष्य कर्म करता है और वो कर्म की श्रृंखला से बाहर नहीं आ पाता। उसके जन्म और मरण का क्रम निरंतर चलता रहता है जब तक वो स्वर्ग को ही परम साध्य मानता है। वो कर्म की श्रृंखला में बंधा रहता है। इसे हम बहुत अच्छी तरह कामायनी के इन पंक्तियों से समझ सकते हैं, जहाँ प्रसाद कहते हैं, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। इसी श्रृंखला को समझाने की यहाँ पर कृष्ण चेष्टा कर रहे हैं कि किस प्रकार से कर्म करते हुए भी हम निष्क्रिय रह सकते हैं, किस प्रकार से हम मोह से मुक्त हो सकते हैं, आसक्ति से रहित हो सकते हैं। हमें केवल अपने चिंतन का क्रम बदलना होगा, हमें अपने विचारों को एक नया आयाम देना होगा। हमें इस प्रकार से कर्म करना है कि उसके फल की हम अभिलाषा नहीं करें। जब हम फल की इच्छा छोड़ देंगे, फल की प्राप्ति के लिए या ये विचार करके कर्म नहीं करेंगे कि मैं कर्म तभी करूँगा जब मुझे इस फल की प्राप्ति होगी, तो कर्मों को अपने जीवन का अंग बना लें कि जब तक जीवन है, सांस है, मुझे कर्म करना है। और जब ये प्रवृत्ति बन जाती है तो मनुष्य धीरे धीरे उन कर्म बंधन से मुक्त भी होने लगता है। एक ओर तो कर्म हमें बंधन में डालते हैं, किंतु यदि हम उन्हें करने का ढंग बदल लें तो वो कर्म हमें मुक्ति की दिशा में भी ले जाते हैं। किंतु ये कब संभव है? जब हम निष्काम होकर कर्म करें। और इसीलिए यहाँ पर वो वेदवाद की उचित नहीं मानते, जो फलश्रुति में विश्वास रखते, कहते ऐसे सकामी पुरुष जिनका उद्देश्य भोग और ऐश्वर्य प्राप्त करना है, वो ऐसे आडंबर युक्त वचनों के प्रभाव में आकर कर्म करते हैं और बहुत सी आडंबर युक्त क्रियाएं करते रहते हैं। और उसी क्रम में वो कहते हैं, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। तया का अर्थ है यहाँ पर उस वाणी के द्वारा, जैसे उन्होंने कहा पुष्पिताम वाचम, उस पुष्पित आडंबरयुक्त वाणी के द्वारा जहाँ स्वर्ग का आकर्षण निरूपित है, वो परम साध्य है, समस्त आनंदों का आधार है, आनंद भूमि है। ऐसे स्वर्ग का आकर्षण में हम जिन क्रियाओं को करते हैं, किंतु स्वर्ग का आकर्षण बना रहता है। तो वो कहते हैं कि तया ऐसी उस आडंबरयुक्त वाणी के द्वारा अपहृत चित्त वाले, जिनके मन का चित्त का हरण कर लिया गया है, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति वाले उन पुरुषों की, यहाँ पे जो बहुवचन है प्रसक्ता नाम चेतसाम, द्वितीया का बहुवचन है, तो कह रहे हैं कि ऐसे पुरुषों की बुद्धि, कैसी बुद्धि? व्यवसायात्मिका बुद्धि, जिसे हमने पहले ही पढ़ा कि जो हमारी निश्चय कराने वाली बुद्धि है, व्यवसायात्मिका अर्थात निश्चयात्मिका बुद्धि, समाधौ न विधीयते, समाधि में भी नहीं प्रकट होती है, अर्थात वो कभी भी निश्चय की स्थिति में नहीं पहुँचते। यहाँ यदि बड़े सामान्य ढंग से हम इसको लें, निश्चय हम कब कर पाते हैं? जब हमारे सारे विकल्प शांत हो जाते हैं। जब तक मन में विकल्प बना रहता है, तब तक हम किसी निश्चय पर, निर्णय पर नहीं पहुँचते। और यदि एक बार हमारी बुद्धि स्थिर हो गई कि हमें यही करना है, तो वो निश्चय ही जो है हमें उस कार्य में प्रवृत्त कर देता है। अब यदि हम इसको यहाँ पर देखें तो कहते हैं निश्चयात्मिका बुद्धि, समाधि
में भी नहीं प्रकट होती है, समाधि में भी नहीं होती। तो क्यों नहीं होती, उसका कारण बता रहे हैं कि ऐसे आकर्षणों के द्वारा, आकर्षण को बताने वाली वाणी के द्वारा अर्थात उन वेद वाक्यों के द्वारा जहाँ स्वर्ग का आकर्षण वर्णित है, जिससे आकर्षित होकर जिसका मन उसको पाने के लिए ललायित हो जाता है, ऐसे भोग और ऐश्वर्य में आसक्त चित्त वाले। आकर्षित कौन होगा? जिसका मन भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति चाहता है। यदि वो भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति नहीं चाहेगा तो स्वर्ग का आकर्षण भी वहाँ गौण हो जाता है। फिर वो उसके लिए प्रयत्नशील नहीं होता कि मुझे स्वर्ग प्राप्त करना है। तो इस प्रकार से यहाँ स्पष्ट किया गया है कि जिनके मन में अभी भोग और ऐश्वर्य की प्रसक्ति बनी हुई है, आसक्ति बनी हुई है, ऐसे पुरुषों की निश्चयात्मिका बुद्धि समाधि अवस्था में भी प्रकट नहीं होती, उत्पन्न नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उनके अंदर अभी भोग का संस्कार बना हुआ है, अभी वो पूर्ण निष्काम नहीं हुए। भोग की आस्था बनी हुई है, भोग की लालसा बनी हुई है, अर्थात अभी वो निष्काम नहीं है। और भोग की जब तक हमारे मन में आसक्ति है तब तक हम संकुचित हैं, संकीर्ण दृष्टि वाले हैं, क्योंकि तब तक हम केवल स्वार्थ बुद्धि से ही किसी कर्म में प्रवृत्त होंगे। हमारे चित्त की में जो उदारता आनी चाहिए, हमारे चित्त में जो उदार भाव आना चाहिए, वो तब तक प्रकट नहीं होता। उसके लिए आवश्यक है हम स्व से ऊपर उठकर विचार करें, निर्णय लें। तो यहाँ वो स्पष्ट कर दिया है कि भोगी कभी भी समाधि की अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि वो सम्यक ध्यान की अवस्था है। और यदि भोग में आसक्ति है तो हमारा कहीं और ध्यान केंद्रित नहीं हो सकता, उस परम तत्व में ध्यान केंद्रित नहीं हो सकता। और उसी क्रम में वो आगे कहते हैं, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। कि इसलिए, क्योंकि अगर तेरी भोग की कामना नहीं है, जो तेरे मन में ये शंका उपस्थित हुई थी कि मैं अपने बंधु बांधवों गुरुजनों के रक्त से सने हुए राज्य का भोग किस प्रकार से करूँगा, अर्थ और काम रूप भोगी तो मुझे प्राप्त होंगे जीवित रहने पर, इस युद्ध को जीतने पर, तो उसका मैं भोग करने में कैसे प्रवृत्त हो सकूँगा जो मेरे अपने ही भाइयों के रक्त से सना हुआ है। तो यहाँ वो उसको स्पष्ट कर रहे हैं, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना। हे अर्जुन, वेद जो हैं, ये जो कुछ के मत में 3 और कुछ के मत में 4 वेदत्रयी भी कही जाती है और 4 वेद संहिताएं भी कही जाती हैं। दोनों की पद्धति आपने सेकेंड ईयर में पढ़ी है कि हम किस आधार पर उनको वर्गीकरण करते हैं। कहते हैं कि जो वेद हैं समस्त त्रैगुण्य विषया, ये त्रैगुण्य अर्थात जो 3 गुण हैं, सत्व रज और तम, उन गुणों के कार्य रूप संसार को विषय करने वाले हैं, प्रकाशित करने वाले हैं। त्रैगुण्य विषया, त्रिगुण विषयक हैं। त्रिगुण क्या है? सत्व रज और तम। इसको आपको पहले भी समझा चुके हैं कि खास करके सांख्य दर्शन में और उसी से के प्रभाव से जो प्रकृति को हम मानते हैं कि प्रकृति का जो स्वरूप मानते हैं वो त्रिगुणात्मक मानते हैं, कि जब ये तीनों गुण सत्व रज और तम साम्यावस्था में रहते हैं तो वो प्रलय की अवस्था होती है। और जब उनमें क्षोभ उत्पन्न होता है, विक्षोभ उत्पन्न होता है, अर्थात न्यूनाधिक्य होता है, तब वो जिस गुण की उसमें प्रधानता होती है उसी के अनुसार सृष्टि स्थिति और लय की स्थिति आती है। किंतु इन तीनों ही, चाहे वो सृष्टि हो, चाहे वो स्थिति हो, चाहे वो लय हो, इन गुणों में शोभ होना आवश्यक है और ये क्रम निरंतर चलता रहता है। अब वेद भी क्या है? वेद वाणी है। वेद का अर्थ क्या होता है? आपको स्पष्ट है, वेद का अर्थ होता है ज्ञान। हम यदि संहिताओं से भी जब इसका अर्थ लेते हैं, चतुर्वेद से लेते हैं, उसके 4 संहिताएं, उससे यदि हम यह अर्थ ग्रहण करते हैं तो वहाँ भी ये बात स्पष्ट हो जाती है कि उसमें वर्णन किसका किया गया है, उसका वर्ण विषय क्या है। तो ये वेद क्या है? माध्या में हमें
ज्ञान प्राप्ति में, कि जो भी ज्ञान के विषय हो सकते हैं उसका ज्ञान कराने के लिए ये माध्यम बनते हैं। तो वेद का ज्ञान प्राप्त करना अर्थात इस दोनों ही अर्थों में आता है कि एक तो स्वयं ज्ञान रूप है, स्वयं प्रकाश है। हम ये मानते हैं, जो हमारी परंपरा ये मानती है कि ऋषियों के द्वारा इनका साक्षात्कार किया गया है। साक्षात्कार का अर्थ क्या हुआ? अनुभूत ज्ञान है, पूरी कल्पना नहीं है। और उसी प्रकार से ये उस परम तत्व का दर्शन कराने वाले हैं, उसका ज्ञान कराने वाले हैं, इसलिए ये साधन भी हैं। तो साध्य भी हैं, साधन भी हैं, जिसका ज्ञान कराने वाले हैं वो परम ब्रह्म या जो परम तत्व है उसको हम इसके माध्यम से जानते हैं। और इसी रूप में जब हम वाणी कहते हैं तो वाणी का अर्थ होता है जो हम बोल रहे हैं, हमारा जितना भी ज्ञान प्रक्रिया है उस वाक्य के द्वारा अभिहित होती है। तो इस वाक्य के जो अलग अलग स्तर हैं उसी के अनुसार हम उस परब्रह्म का भी स्वरूप समझते हैं। विषयांतर हो जाएगा, यहाँ पर हम उसके बहुत अधिक नहीं जाएंगे, लेकिन इतना स्पष्ट हो जाना चाहिए कि वेद में के जो वर्णित है, जो विषय वर्णित हैं, उनका हमारा लौकिक जीवन से भी संबंध है और वो हमें अपने उस लोक परंपराओं का निर्वाह करते हुए उससे ऊपर उठकर संसार के बारे में, विश्व के बारे में चिंतन करने का अवसर देते हैं। हमें इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि हम अपने कार्यों को संपादित करते हुए लोक जीवन से जुड़ें, लोक से जुड़ें और उस लोक कल्याण के लिए हमारी प्रवृत्ति हो। तो जो संपूर्ण हमारी परंपरा है उसमें किस प्रकार की हमारी दिनचर्या होनी चाहिए, किस प्रकार का हमारी जीवनचर्या होनी चाहिए, कब कब हमें किस किस अलग अलग अवस्थाओं में हमारी जिस प्रकार की प्रवृत्ति होती है, हमारी जो चिंतन धारा बदलती रहती है, हमारे विचार परिपक्व होते जाते हैं, उसी के अनुसार हम उस समाज से जुड़ते जाते हैं, उसको कुछ हर स्तर पर देते जाते हैं। तो यहाँ पर वो अर्जुन से कह रहे हैं कि त्रैगुण्य विषया वेदा, वेदा जो वेद है, जो हमारी ज्ञान राशि है, वो त्रिगुण विषयक है, अर्थात जो इस संसार है इसकी ही अलग अलग अवस्थाओं को बताने वाली है, वर्णन करने वाली है। इसलिए हे अर्जुन निस्त्रैगुण्यो भव, तू त्रिगुणातीत हो जा, अर्थात इन तीन गुणों से परे हो जा। तीन गुणों से परे होने का अर्थ क्या है? त्रिगुणात्मक संसार है और उससे परे जाने की अवस्था संसार से परे जाना है, विश्वातीत हो जाना है, असंसारी हो जाना है। असंसारी होने का अर्थ क्या हुआ? निष्कामी हो जा, क्योंकि जब तक संसार है तेरी कामनाएं बनी रहेंगी और जब तू निष्काम हो जाएगा तो ये संसार गौण हो जाएगा, वो तेरे सामने केवल तू उसका दर्शन करता रहेगा, साक्ष्य भाव रखेगा। इसलिए तू त्रिगुणातीत हो जा, निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना, अर्थात तू असंसारी हो जा, विश्वातीत हो जा, अर्थात उसके परे जा कर के भी सोच। और इस प्रकार से निर्द्वंदो नित्य सत्वस्तो निर्योगक्षेम आत्मवान, कैसा हो जा? निर्द्वंदो, निर्द्वंद्व अर्थात द्वंद्व रहित। जितने भी हमने अभी द्वंद्व देखे संसार में, जो विरोधी बातें एक साथ दिखाई पड़ती हैं, युगपत दिखाई पड़ती हैं, सुख दुख, जय पराजय, लाभ हानि, ये जितने भी द्वंद्व हैं इनसे रहित हो जा। क्योंकि यदि तेरे मन में सुख की कामना है तो दुख का भी सामना करना पड़ेगा। सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जय और पराजय, अर्थात एक को जय मिल रही तो दूसरा पराजित होगा ही होगा। तो इन द्वंद्वों से ऊपर उठ करके तू विचार कर, हर शोक से परे हो जा, उससे रहित हो जा। नित्य सत्वस्तु, नित्य सत्व में स्थित हो जा, अर्थात जो नित्य वस्तु है, नित्य क्या है? परमात्मा है, तो उस नित्य सत्व में स्थित हो जा। योगक्षेम, निर्योगक्षेम अर्थात योग और क्षेम से परे हो जा। अब इस योग के भी हम अलग अलग अर्थ करते हैं, तो यहाँ पर योग और क्षेम को चाहने वाला मत हो। हम जीवन में किसकी कामना करते हैं, इसका बड़ा ही प्रसिद्ध वाक्य है योगक्षेमम वहाम्यहम्, जिसे हम
जीवन बीमा निगम के जो उनका स्लोगन है, जो उनका मुख्य वाक्य है, उसके रूप में हम देखते आए हैं कि योग और क्षेम का वहन करूँगा। तो इस योग और क्षेम दोनों ही अवस्था से परे हो जा, आत्मवान भव अर्थात आत्मनिष्ठ हो। तो इन सारे द्वंद्वों से ऊपर उठ करके आत्मनिष्ठ हो जा, आत्मवान बन अर्थात स्वयं में स्थित हो जा। तो हम जब कहते हैं कि इन सारे द्वंद्वों से परे हो जा, तो हर्ष और शोक दोनों में समभाव रख, या निर्द्वंद्व अर्थात जितने भी द्वंद्व हैं, या नित्य सत्वस्थ नित्य सत्व में जो नित्य वस्तु है, जो नित्य तत्व है, उसमें स्थित हो जा। योग और क्षेम से ऊपर उठ जा, अर्थात योग क्या हुआ? अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति, उससे जुड़ना। जो प्राप्त है उससे तो आपके अंदर ही है, जो अप्राप्त है उससे जुड़ना, उसकी प्राप्ति का उपाय करना, इसी को यहाँ पर हम योग कहते हैं। और जो आपको प्राप्त है उसकी रक्षा करना, ये क्षेम है, कल्याण है। तो अप्राप्त की प्राप्ति का उपाय करना, जो प्राप्त है उसकी रक्षा का उपाय करना, इस योग और क्षेम इन दोनों ही अवस्थाओं से ऊपर उठ और तो इनसे परे जाकर विचार कर। तो जब तक तेरे मन में अप्राप्त को प्राप्त करने की इच्छा बनी रहेगी, अर्थात तो तेरे मन में कहीं आसक्ति का भाव है, जो तेरे पास है उसके रक्षण की अभिलाषा बनी रहेगी, अर्थात कहीं ना कहीं तेरे मन में भोग की आसक्ति है। तो आसक्ति रहित तो होना आवश्यक है, तभी तू आत्मनिष्ठ हो पाएगा। आत्मनिष्ठ आत्मपरायण अर्थात आत्मा में स्थित, जो नित्य रहने वाला है, आत्म तत्व है, उस आत्म तत्व का ध्यान कर। अब यहाँ पर यदि हम विचार करें, इसके आगे का भी पहले श्लोक देख लेते हैं, फिर बात करते हैं कि यावन अर्थ उदपाने सर्वथा संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। अब वो कह रहे हैं कि मैं ऐसा सारी बातें तुझे क्यों समझा रहा हूँ, तो उसका वो यहाँ पर एक प्रकार से तर्क देते हैं। यावन अर्थम उत्पाने सर्वथा संप्लुत उदके, सर्वथा संप्लुत उदके, सब ओर से, चारों तरफ से, पूर्ण रूप से संप्लुत उदके, संप्लुत अर्थात जो परिपूर्ण है, भरा हुआ है, ऐसे उदक यानी जलाशय में जो जलराशि है, तो ऐसे जलराशि को प्राप्त करने पर उदपाने यावन, उत्पाने अर्थात शुद्र जलाशय में, छोटे जलाशय में मनुष्य का यावान अर्थ, जितना प्रयोजन रह जाता है, उसको उससे जितनी आवश्यकता रह जाती है, उतना ही विजानतः ब्राह्मणस्य, विजानतः अर्थात ज्ञानी, जानने वाला, जिसने ब्रह्म का भली प्रकार से ज्ञान कर लिया है। ऐसे, क्योंकि ब्राह्मण शब्द का अर्थ ही है जो ब्रह्म का ज्ञानी है, उसको हम ब्राह्मण कहते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि जो भली प्रकार से जानता है, ब्रह्म तत्व को, नित्य तत्व को जानने वाला है, उस ब्राह्मण का, यहाँ इसी अर्थ में ब्राह्मण शब्द का प्रयोग हुआ है, उस ब्राह्मण का सर्वेषु वेदेषु, समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन, तावान अर्थात उतना ही प्रयोजन रहता है। अर्थात जिस प्रकार से किसी मनुष्य को यदि उसको सागर मिल जाए तो उसका छोटे जलाशय में उसकी अभिरुचि नहीं रह जाती, क्योंकि जब उसको एक परिपूर्ण जलाशय दिखाई पड़ रहा है तो वो क्या करने एक छोटी जलराशि के पास आएगा, क्योंकि वहाँ पर उसकी आवश्यकता पूर्ण हो जाती है। उसी प्रकार से जो वेदज्ञ ब्राह्मण हैं, जो ब्रह्म तत्व को जानने वाला है, यहाँ पे इस विशेष रूप से ब्राह्मण शब्द लिया गया है, ब्राह्मण पद लिया गया है। और कैसा ब्राह्मण? विजानता, क्योंकि ब्राह्मण का जब हम व्युत्पत्त्यर्थ करते हैं, उसकी व्युत्पत्ति करते हैं, तो अर्थ प्राप्त होता है जो ब्रह्म को जानने वाला है, ब्रह्म की चर्या करने वाला है, वो ब्रह्मचारी कहलाता है। और जो ब्रह्म को जानने वाला है वो ब्राह्मण कहलाता है। तो इस प्रकार से विजानता, जिसने उसको भली प्रकार से जान लिया है, उतना ही उसका प्रयोजन सर्वेषु वेदेषु, जो आपको इसके पहले बताया कि वेद क्या, उसका माध्यम भी है, ज्ञान का माध्यम है। हम उसके माध्यम से उस परम तत्व को जानते हैं, तो वो साधन है।
तो वेदों में उसकी आस्था उतनी ही रह जाती है, वेदों में उसका प्रयोजन, उसकी आवश्यकता उतनी ही रह जाती है। जिस प्रकार से किसी व्यक्ति को पूर्ण जलाशय प्राप्त हो जाए तो उसकी छोटे जलाशय में आसक्ति नहीं रहती है, उसी प्रकार से वेदों का भी महत्व तब तक ही रहता है जब तक हम उस परम तत्व को नहीं जान लेते। तो जब हम ये श्लोक पढ़ते हैं तो इसके पहले जो श्लोक पढ़ रहे थे तो विचार जरूर आता है, मन में प्रश्न उपस्थित होता है, क्या वास्तव में वेदों की सार्थकता नहीं है, उनकी महत्व नहीं है, तो उनको इतना अधिक महत्व क्यों मिला। तो यहाँ इस बात को भली प्रकार से समझ लेना चाहिए कि हमारे जितने भी, जिसे हमने कहा कि वेदों की संहिताएं हैं, ब्राह्मण हैं, आरण्यक हैं, जो हमारे सूत्र साहित्य है, जो हमारा स्मृति साहित्य है, उसके पश्चात आने वाले स्मृति में जितनी भी स्मृतियाँ आती हैं, या उसको हम कह दें उपनिषद हैं, गीता है, या जो भी हमारे ज्ञान को समृद्ध करने वाले ग्रंथ के रूप में हम देखते हैं, उसके जितने भी दर्शन की धाराएं निकली तो सारी की सारी जो है वेदों से ही है ना। तो इसलिए उसके मूल तत्व जो है, मूल सिद्धांत जो है, उसके सूत्र तो हम वेदों में ही पाते हैं। चाहे वो हम अद्वैतवादी हों, चाहे हम द्वैतवादी हों, चाहे अद्वैताद्वैत हो, शुद्धाद्वैत, चाहे जितने विशिष्टाद्वैत हो, या मीमांसा हो, न्याय हो, उन सब के ही बीज हमें वेदों में दिखाई पड़ते हैं। ऋषियों ने अपने अपने उसका जितने प्रकार से व्याख्या की जा सकती थी, जितना उसके अंदर वो अपनी तरफ से उसको पूर्णता प्रदान कर सकते थे उस विचार को, उन्होंने अपनी, तो ये जो एक स्वतंत्र विचार स्वातंत्र है वो हमारे यहाँ बहुत अधिक देखने को मिलता है। भारतीय दर्शन में हम किसी एक खांचे में फिट होकर के, फ्रेम में फिट होकर के विचार नहीं करते। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं कि फिर इस वेदों की सार्थकता क्या रहेगा यदि उसका वास्तव में स्वर्ग जो है परम तत्व नहीं है, तो इस बात के लिए हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमारी जो परंपराएं हैं, ये जितने भी हमको सिद्धांत पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसका विचार करते हैं, तो देखते हैं हमारे इसमें जो दिनचर्या है, हमें जो दैनिक जीवन में जिस प्रकार का हम आचरण करते हैं उसका बड़ा महत्व है। तो उस क्रम में हम देखेंगे कि यहाँ सगुणोपासना का भी अत्यंत महत्व है, क्योंकि वो पहले हमारा ध्यान दूसरी ओर से हटाकर, यानी कि जो वाय आकर्षण है, जो अन्य आकर्षण है, उससे बड़ा आकर्षण हमारे सामने जो है वो जो देवता की मूर्ति है जिसकी हम उपासना कर रहे हैं, तो हम उसकी ओर केंद्रित करा देता है। हमारा मन जो है विषयों से जो भटकता रहता है, हम केवल अपने बारे में चिंतन करते रहते हैं। तो चाहे वो इससे हम लगातार बताते आए हैं कि चाहे वो हमारे यहाँ नैवेद्य की परंपरा हो, स्तोत्र पाठ की परंपरा हो, यानी कि जो भी हमारे उपासना में के अंग है, वो सारे के सारी जो क्रियाएं हैं वो हमारे चित्त को अंतर्मुखी बनाती हैं। धीरे धीरे बाह्य विषयों से हटाकर पहले जो देवता के ऊपर स्थिर करती हैं, उसके पश्चात अंतर्याग की परंपरा शुरू होती है, प्रक्रिया शुरू होती है। वहाँ हम उस देवता का अपने मन में ध्यान करने लगते हैं। तो जब वो देवता की मूर्ति हमारे मन में ही स्थापित हो जाती है तो हमें बाह्य विग्रह की आवश्यकता नहीं रहती, उसी प्रकार से बाह्य क्रियाओं की आवश्यकता नहीं रहती। हम उसको अपने अंदर ही अनुभव करते हुए कार्य करने लगते हैं और उसका आनंद लेने लगते हैं। जिस प्रकार से हम बाह्य पूजा करते हैं, जितने भी उपचार हो, उसका हम मानसिक पूजन भी करते हैं, और उसके पश्चात धीरे धीरे उस साकार से भी हटाकर निराकार यानी कि शून्य में अपने ध्यान को केंद्रित करते। तो ये सारी ही प्रक्रियाएं जो है सोपान का कार्य करती हैं। तो हमारे वेद भी हमारे मन को, यदि वो कहते हैं कि स्वर्ग ही परम साध्य है, तो यानी कि उसको हम एक ऐसे लोक की कल्पना कर रहे हैं जहाँ सब प्रकार का आनंद है। और उस आनंद लोक को प्राप्त करने के लिए जो कार्य करने चाहिए, हमें जैसे कर्म करने चाहिए, उस पर यदि हम दृष्टिपात करें तो सारे के सारे हमें सन्मार्ग की ओर प्रेरित करने वाले हैं। हमें सदाचार का पाठ पढ़ना पड़ता है, हमें अपना जीवन उसी प्रकार से यापन करना पड़ता है कि किसी प्रकार का कुविचार, किसी प्रकार का दुष्ट भाव हमारे मन में प्रकट नहीं हो। तो ये हमारी चित्तवृत्तियों के संस्कार का काम करते हैं, हमारी वासनाओं के संस्कार का काम करते हैं। और जब उस एक बार
हम देखते हैं कि स्वर्ग के से भी बढ़कर कोई आनंद हमारे सामने, जिसका बखान अब हम पढ़ रहे हैं, होता है, तब हम उस स्वर्ग से भी अपने मन को, उसके आकर्षण से भी अपने को मुक्त कर लेते हैं और उस परम शून्य में स्थित होना चाहते हैं। तो यहाँ कृष्ण का भी उद्देश्य यही है कि अभी तक जिसे स्वर्ग को सब परम साध्य मानते आए हैं, उससे भी मनुष्य के चित्त को हटाकर उस परम तत्व में स्थापित कर सकें। और यहाँ पर अर्जुन को वो इसी प्रकार का उपदेश दे रहे हैं कि तू भी अपने मन को निष्काम कर ले। अब तू उस अवस्था में, जब तू मेरा शिष्य बन गया है, तो अब तुझे सकाम कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। और उसके साथ साथ कर्म का महत्व क्या है, अब उसको स्थापित करते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से जब ये हो जाए कि जब कामना ही नहीं है तो मनुष्य की प्रवृत्ति क्यों होगी, अब इस बात को वहाँ स्पष्ट करते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भू माँ ते संगो अस्तु अकर्मणि। इसको विग्रह करके ही पढ़ा है मैंने, ताकि अर्थ स्पष्ट हो जाए, क्योंकि बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, हम कहीं ना कहीं से सुनते रहते हैं, इसको पढ़ते रहते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, और उसके ऊपर गाना भी बन गया कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर इंसान। अब यहाँ पर हमें इसका अर्थ समझ लेना चाहिए कि कर्मणि एव अधिकारस्ते, ते तुम्हारा, तुम्हारा अर्थात जो मनुष्य है, कर्मणि एव अधिकारा, कर्म में ही अधिकार है, अर्थात तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है। फलेषु कदाचन माँ, फल में तेरा अधिकार नहीं है। यहाँ इच्छा की बात नहीं कर रहा है, यहाँ वो कह रहे हैं फल में तेरा अधिकार नहीं है कि तू ये सोचे कि मैंने ये इतना कर दिया, अब ये मेरा राइट हो गया कि मुझे ये मिलना चाहिए, ये मेरा अधिकार बन गया। तो फल में तेरा अधिकार, फल पर तेरा अधिकार नहीं हो, क्योंकि फल देने का अधिकारी कोई और है। तू कर्म कर सकता है, वही तेरे अधिकार क्षेत्र में, तू कर्म करता रहे। फल पर तेरा अधिकार नहीं है, फल मिलेगा लेकिन उस पर तेरा अधिकार नहीं है, फल मात्र में तेरा अधिकार नहीं है। माँ कर्म फल हेतुर्भूमा, अब उसके आगे बढ़कर वो क्या कहते हैं कि कर्म फल हेतु माँ भू, इसलिए तू कर्म फल का कारण भी मत बन, उसका हेतु भी मत बन, अर्थात उस कर्मों के फल का तू हेतु अर्थात कारण भी मत बन। और इसका परिणाम क्या होगा, अगर तू कहता है कि मैं उसका कारण नहीं बनूँ तो तू कर्म करेगा नहीं। तो साथ ही साथ वो चेतावनी देते हैं, अकर्मणि संगः माँ अस्तु, अंतिम पद आया है, माते संगो अस्तु अकर्मणि, अकर्मणि, लेकिन इसका ये अभिप्राय नहीं है, ये आशय नहीं है कि तू कर्म ही मत कर, बल्कि अकर्म में तेरी आसक्ति कभी नहीं होनी चाहिए, अर्थात कर्म ना करने में तेरी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तो अधिकार तेरा क्या है, तूने मनुष्य योनि में जन्म लिया है, बड़े भाग मानुष तन पायो। तो जब हम कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पायो, तो इसका अर्थ यही होता है कि हम विशेष योनि हमें प्राप्त हुई है, उसमें हमें कुछ विशेष शक्तियाँ भी प्राप्त हैं, सोचने विचारने की शक्ति, विवेक कर्म बुद्धि हमारी निश्चित है। तो यहाँ पर कहते हैं कि लेकिन फिर भी अधिकार तेरा कर्म करना है, वो तेरे अधिकार क्षेत्र में कर्म करता रहे। फलेषु कदाचन माँ, लेकिन फल पर तेरा अधिकार कभी नहीं है, फल देने का अधिकारी कोई और है। किंतु तू कर्म फल का कारण भी मत बन, कर्म फल का कारण भी मत बन, अर्थात ऐसा नहीं हो कि तू सोचे कि मैंने ये कर्म किया है, इसके अनुसार मुझे फल मिले। तो कर्म फल का कारण भी मत बन, और इसका परिणाम यह नहीं होना चाहिए कि अकर्म में तेरी आस्था हो जाए, तो अकर्म में तेरी आसक्ति कभी नहीं होनी चाहिए। अर्थात तुझे कर्म करना है, कर्म को अपनी क्रिया मानते हुए, अपने जीवन का अंग मानते हुए तुझे निरंतर इन कर्मों को करते जाना है। तो कुर्वन्नेवि कर्माणि जिजीविषेच्छतं समा एवं त्वयि नान्यथे तो अस्ति ना कर्म लिप्यते नरई, कि जो इस प्रकार से कर्म करते हुए, कि कर्म को केवल कर्म की दृष्टि से ही करते हुए जो व्यक्ति 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करता है, और ऐसे व्यक्ति को जो केवल कर्म करते हुए ही जीने की इच्छा करता है,
ऐसे व्यक्ति को, निष्काम कर्म करने वाले को कभी भी कर्तृत्व का कलंक नहीं लगता, उसको लिप्त नहीं करते कर्म, अर्थात उनका जो परिणाम है, चाहे वो अच्छा चाहे बुरा, जैसे हम कहते हैं पुण्य चाहे पाप, वो किसी का भी संचय नहीं करता और मुक्त हो जाता है। तो इसलिए कर्म तो करना ही है। तो एक क्षण भी, आगे हम पढ़ेंगे कि मनुष्य एक क्षण भी कर्म किए बगैर नहीं रह सकता, क्योंकि वो उसका स्वभाव है। स्वभाव किसे हम कहते हैं? जो उसका अपना भाव है। तो यदि वो इस अकर्मण्य होने की चेष्टा करता है तो वो स्वभाव नहीं रहा मनुष्य का, वो आरोपित हो गया, उसके पीछे कोई कारण होगा। तो अपने उस स्वभाव को तू प्राप्त कर जो तेरा अपना भाव है, इसलिए कर्म को तू निरंतर करता रहे। अब इसके आगे कहते हैं, योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजया सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। ये बड़ा सुंदर श्लोक है। जब वो कह रहे हैं कि कर्म कर कैसे, भाई ये तो ठीक है, कर्म पर अधिकार है, लेकिन वो कर्म फल का कारण बनते हैं, कर्म श्रृंखलाओं का कारण बनते हैं, बंधन का कारण बनते हैं। तो यहाँ वो अब इसको एक सूत्र बता रहे हैं, सूत्र वाक्य बता रहे हैं, बीज मंत्र समझ लीजिए, दे रहे हैं कि योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजया, कि हे धनंजय, हे अर्जुन, तू संगम त्यक्त्वा, आसक्ति का संगम, आसक्ति का परित्याग करके समः भूत्वा, समानता को प्राप्त होकर, समान अर्थात समबुद्धि होकर, योगस्था कर्माणि कुरु, योग में स्थित होकर कर्मों को कर, कर्माणि कुरु, कर्मों को कर। क्यों कर? समत्वम योग उच्यते, क्योंकि सिद्धि असिद्धियों समो भूत्वा, सिद्धि और असिद्धि में, सिद्धि क्या हुई? सफलता, असिद्धि क्या हुई? असफलता। तो सिद्धि और असिद्धि में समभाव रखते हुए जो समत्व भाव को अपनाता है, ये समबुद्धि ही योग कहलाती है। जब वो कहते हैं कि योगस्था कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर कर्म कर, तो यहाँ पे वो बता रहे योग क्या है। योग जिसे हमने पहले पढ़ा, वहाँ पर उस अर्थ में आया कि अप्राप्ति की प्राप्ति का उपाय करना, ये योग है। योगक्षेमम जो हम बात करते हैं, निर्योग क्षेम, कि तू योग और क्षेम से रहित हो जा। यहाँ वो कह रहे हैं कि योगस्था कुरु कर्माणि। जब वो कहते हैं योगस्था कुरु कर्माणि, कि योग में स्थित होकर कर्म कर, संगम त्यक्त्वा, आसक्ति का परित्याग कर, योग में स्थित होकर कर्म कर। और कैसे कर्म कर? सिद्धि असिद्धियों समो भूत्वा, सिद्धि और असिद्धि में, सफलता और असफलता में समभाव रखते हुए, अर्थात तुझे अपने मन के अनुसार फल मिले अथवा नहीं मिले, परिणाम कुछ भी हो, उन दोनों में समभाव रखते हुए तू कर्म कर, ये समत्व भाव ही योग कहलाता है। अर्थात द्वंद्वों के बीच में संतुलन स्थापित करना, द्वंद्वों के विरोधी बातों के बीच में समत्व लाना, समबुद्धि लाना, एक रूप हो जाना, एक भाव हो जाना, यही समत्व कहलाता है। इसी को हम योग कहते हैं। अर्थात योग कोई केवल आसन नहीं है, जैसा आपको निरंतर बताते आए हैं कि आसन तो उसका केवल एक अंग मात्र है। सबसे बड़ी बात होती है कि हमारा विचारधारा कैसी हो, हमारी चिंतन प्रक्रिया कैसी हो, क्योंकि जैसे हमारे विचार होंगे, उस विचारों का प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है, हमारे संपूर्ण कार्यों पर पड़ता है। यदि हम अच्छे विचार रखेंगे तो उस कर्मों को करते हुए जिस आनंद का हम ग्रहण करते हैं, जिस आनंद की हम अनुभूति करते हैं, यदि मन में घृणा, द्वेष इत्यादि विचारों को रखते हुए हम कर्म करेंगे तो उसका परिणाम हमारे कर्मों में भी प्रतिफलित होगा। हम उस आस्था के साथ उन कर्मों को नहीं करेंगे, उस मनोयोग के साथ उन कर्मों को नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं हमारे जो संकुचित वृत्ति है हमारे कर्मों में परिलक्षित होने लगती है। इसलिए वो कह रहे हैं कि संगम त्यक्त्वा, आसक्ति कब रहेगी? जब हम एक पक्षी रहेंगे तब तक आसक्ति बनी रहेगी, पक्षपात रखेंगे। और जब हम किसी भी पक्ष में नहीं होंगे, हम तटस्थ हो जाएंगे, निरपेक्ष हो जाएंगे, तब हम जो भी कर्म करेंगे वहाँ एक
उदात्त भावना हमारे अंदर विकसित होगी, हमारे अंदर वो समर्पण की भावना विकसित होगी, सबको समदृष्टि से देखने का भाव विकसित होगा, तो हम किसी के प्रति भी अन्याय नहीं करेंगे। और इस प्रकार से समत्व को प्राप्त कर लेना ही योग कहलाता है। इसलिए हर्ष और विषाद से रहित होकर तू कर्म कर। अब यहाँ पर इतना ही पर्याप्त है। अब इसके आगे का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे।